क्यों मुद्दा, क्या बाहर के लोग यहाँ शामिल होंगे, माहौल खराब करना चाहते हैं? और उनको लगता है कि अब जनता हमें नकार रही है तो वो मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे चले जाते हैं। जो प्रेम की नगरी है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, ये अनर्गल बयान दिया है तो हमारे हिंदू भाई, हिंदू समाज के लोग वहाँ मुबारकबाद देने पहुँचते हैं, गले मिलने पहुँचते हैं। तो मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में अपने भंडारे लगाते हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा किए गए ट्वीट के बाद राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। यूपी डिप्टी सीएम द्वारा अयोध्या, काशी के बाद मथुरा की बारी का ट्वीट किया गया था, जिसके बाद शाही ईदगाह जामा मस्जिद के सचिव तनवीर अहमद ने कहा कि प्रदेश के डिप्टी सीएम माहौल खराब करना चाहते हैं, जो कि नहीं होने दिया जाएगा। मथुरा में हिंदू मुस्लिम प्रेम सौहार्द से रहते हैं। उन्होंने सभी से 6 दिसंबर को शांति बनाए रखने की अपील भी की है। आइए सुनते हैं क्या कहा तनवीर अहमद ने। 6 दिसंबर को लेकर के हिंदू संगठनों द्वारा जलाभिषेक की बातचीत की गई थी, हालांकि कुछ संगठनों ने इसे वापस भी लिया है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं तनवीर अहमद एडवोकेट, जो कि शाही ईदगाह मस्जिद के सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी साहब हैं। इस समय पैरवी भी कर रहे हैं मस्जिद की ओर से। उसके साथ आज जो जिस तरह से उप मुख्यमंत्री का जो बयान आया था मथुरा की बारी, उसको लेकर के उनका क्या कहना है, इस संबंध में बातचीत करेंगे। तनवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज उप मुख्यमंत्री का जो ट्वीट किया गया, उसको लेकर के माहौल गर्मा गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का और उनके नेताओं का एक यही काम है धार्मिक उन्माद को फैलाना, और विकास की बात करते नहीं है। विकास के मुद्दे पे कुछ करते नहीं है, अपराध के मुद्दे पे कुछ नहीं करेंगे, रोजगार के मुद्दे पे कुछ नहीं कहेंगे, किसान आंदोलन है उसके मुद्दे पे कुछ नहीं कहेंगे, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है उसके मुद्दे पे कुछ नहीं कहेंगे। जब उनकी लोकप्रियता गिरती है और उनको लगता है कि अब जनता हमें नकार रही है तो वो मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर चले जाते हैं। हालांकि इस बार जनता समझ चुकी है, सजग है कि मथुरा में स्थिति दूसरी है। बिल्कुल, मथुरा में तो भव्य मंदिर पहले से ही मौजूद है, पूजा अर्चना होती है वहाँ पे। यहाँ साई मस्जिद ईदगाह है, यहाँ 5 वक्त की नमाज कुछ सदियों से पढ़ी जा रही है। दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, सीमाएं अलग अलग हैं, कहीं कोई विवाद की स्थिति नहीं। और स्थानीय स्तर पर मथुरा में जिस तरह का सौहार्दपूर्ण वातावरण है, जो प्रेम की नगरी है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा है और सब मिलजुल कर रहते हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य की अपनी लोकप्रियता भी खत्म होती जा रही है। तो उन्होंने इसी बौखलाहट में ये अनर्गल बयान दिया है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। ये माना जाए जो हिंदू संगठनों द्वारा जो जलाभिषेक की घोषणा की गई, उसके बाद काफ़ी माहौल गर्म हुआ, आपने अपील भी की, सोशल मीडिया के माध्यम से अपील की, उसका कितना असर हुआ और कितना माहौल अब खराब होने की आपको चांस लगते हैं? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मथुरा बहुत ही शांतिप्रिय नगरी है, और जब कभी ईद की नमाज होती है भारी संख्या में तो हमारे हिंदू भाई, हिंदू समाज के लोग वहाँ मुबारकबाद देने पहुँचते हैं, गले मिलने पहुँचते हैं। और जब होली होती है, जन्माष्टमी का पर्व होता है, तो मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में स्टॉल लगाकर गले मिलते हैं, जन्माष्टमी पे अपने भंडारे लगाते हैं। तो मथुरा में इस बयान का कोई असर नहीं होगा। जहाँ तक अन्य संगठनों की बात थी, उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया है, और मैं इसमें दोनों धर्मों के लोगों का धन्यवाद दूंगा। जितने भी समझदार लोग थे और जो दानिशमंद लोग थे और जो इस शांति चाहते थे, उन सब ने पहल करके अपने अपने क्षेत्रों में जा जाकर लोगों को समझाने का काम किया है, किसी के बहकावे में ना आए, उकसावे में ना आए, अफवाह में ना आए। तो इसमें हम सभी लोग काफ़ी सफल रहे और मथुरा में पूर्ण शांति है, चैन है, अमन है। क्या लगता है आपको कि स्थानीय लोगों पे इतना नहीं समय है, या स्थानीय लोग इस मुद्दे को गर्मा नहीं चाहते? क्यों मुद्दा, क्या बाहर के लोग यहाँ शामिल होंगे, माहौल खराब करना चाहते हैं? जी, मैं यही कह रहा हूँ कि स्थानीय स्तर पर आज तक कभी ये मुद्दा नहीं उठा, और बाहर के लोग जो कहीं ना कहीं अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, और 2022 का चुनाव आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी तो मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर और हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर चुनाव लड़ती रही है। और उनको अब यही लगता है कि उन्होंने जो उनका कार्यकाल रहा उसमें जनता ने उनको सिरे से नकार दिया। महंगाई चरम सीमा पर रही, बेरोजगार त्रस्त हो गया, रोजगार के साधन नहीं है, लोग कराह उठे हैं, लोगों का जीवन चलाना मुश्किल हो गया, रोजी रोटी की जुगाड़ करना मुश्किल हो गई। तो वो लोग अपने अपने परिवार का लालन पालन करना चाहते हैं और इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। आप सेक्रेटरी हैं शाही ईदगाह मस्जिद के, तो आपको आपके बयान को लेकर क्या माना जाए, आप क्या अपील करना चाहते हैं? नहीं, मैंने तो व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से अपील की थी, और सभी इस लोगों से अपील की है, और समाचार पत्र में भी मैंने अपील की थी कि हमें अपना पहले की तरह भाईचारा बना के रखना है, अफवाह में आना नहीं है, किसी के उकसावे में नहीं आना, व्हाट्सएप और फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर किसी तरह कोई अनर्गल कमेंट्स ना करें, एक दूसरे की बुराई ना करें, और जैसे पहले रहते रहे हैं उसी भाईचारे से रहेंगे।
अच्छा, ये माना जा रहा है कि शुक्रवार की जुमे की नमाज होती है, उसमें ये चीज़ चल रही है कि मुस्लिम बहुसंख्यक में होकर के अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहते हैं, तैयारी चल रही है। इस बात में कितनी सत्यता है? नहीं, देखिए, इसमें नमाज में कहीं प्रदर्शन की या ताकत के प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है और ना ही ऐसा हुआ है। या तो ये कि जुमे की नमाज में पहले ही भारी तादाद में लोग जाते रहे हैं, क्योंकि आसपास मुस्लिम बहुल इलाका है, तो लोग कहीं भी जा सकते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। लेकिन हम भी फिर भी उससे हमेशा अपील करते हैं कि भाई बहुत जगह इकट्ठे होकर ना जाएं, आसपास ही जा सकते हैं। ये माना जा रहा है कि बाहर से कुछ सजाती बंधु आपके यहाँ पे आके दिखाना चाहते हैं, ऐसा माहौल बन रहा है, उन्हें डर लग रहा है या कुछ भी कह सकते हैं। तो क्या ये माना जाए कि जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर की मस्जिद नमाज पढ़ सकते हैं, वो मथुरा ना है? आपकी तरफ से ऐसा कोई? नहीं, देखिए, डर का कोई माहौल नहीं है। और जो आसपास के इलाकों की बात की आपने, तो वहाँ खुद मस्जिद है, लोग वहीं नमाज अदा करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ इतना दूर से यहाँ आके नमाज अदा करना चाहेगा। कुल मिला के क्या आप कहना चाहेंगे 6 दिसंबर को लेकर के? संगठन ने हालांकि अभी वापसी की घोषणा कर दी है, लेकिन फिर भी आपकी तरफ से क्या माना जाए? देखिए, 6 दिसंबर को लेके हम पूर्ण आश्वस्त है कि शांति व्यवस्था बनी रहेगी और प्रशासन ने भी इसमें अच्छी पहल की है। दोनों धर्मों के लोगों के जो जिम्मेदार लोग हैं, उनसे तमाम उनकी बैठकें हुई, उन्होंने मीटिंगें की हैं। और आम जनमानस जो है, खासकर मैं उन सबकी भी आम जनमानस में दोनों पक्षों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। उन्होंने जिस संयम और जिस धैर्य का परिचय दिया है और जनता ने जिस तरह से सहयोग किया है, वो इन सांप्रदायिक ताकतों के ऊपर, उनके गाल पर, उनके मुंह पर एक तमाचा है कि वो मथुरा के लोग इनके नापाक इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ तनवीर अहमद एडवोकेट साहब, जो कि ईदगाह शाही मस्जिद के सचिव हैं और पक्षकार भी हैं, मुकदमा भी लड़ रहे हैं उनकी तरफ से। लेकिन उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर को लेकर जो घोषणा की गई थी, मथुरा क्योंकि धार्मिक नगरी है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों भाईचारे के साथ रहते हैं, दोनों ही जगह साथ साथ और एक दूसरे के त्यौहार में साथ रहते हैं। उनका कहना था कि कुछ लोग बाहर के लोग हैं जो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ प्रेम और सौहार्द के चलते वो सफल नहीं हो पाएंगे। अपने साथी गोपाल जग्गा के साथ रवि यादव। क्यों मुद्दा? क्या बाहर के लोग यहाँ शामिल होंगे, माहौल खराब करना चाहते हैं और उनको लगता है कि अब जनता हमें नकार रही है, तो वो मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे चले जाते हैं। जो प्रेम की नगरी है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, ये अनर्गल बयान दिया है, तो हमारे हिंदू भाई, हिंदू समाज के लोग वहाँ मुबारकबाद देने पहुँचते हैं, गले मिलने पहुँचते हैं। तो मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में अपने भंडारे लगाते हैं।